नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश 2021 यूपी टीजीटी बायोलॉजी परीक्षा में 104 रैंक हासिल किया। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन सर ने जनरल फाइटिंग किया है। सर का बीएससी डीएवी कॉलेज कानपुर से हुआ है। सर ने एमएससी भी डीएवी कॉलेज कानपुर से किया है और सर ने पीएचडी उत्तर प्रदेश जो संयुक्त पीएचडी की जो एग्जाम होती है उसमें भी सर का चयन हुआ है। ठीक है, लेकिन तत्कालिक दशा में सर एक सहायक अध्यापक पद में कार्यरत हैं। अब हम सर से स्वयं, सर का नाम विक्रम सिंह है, अब सर से हम स्वयं जानेंगे सर का परिचय। सर नमस्कार, कृपया सर अपना परिचय दीजिए। जैसा कि विनय कुमार दीक्षित जी ने बताया, मेरा नाम विक्रम सिंह, मेरा चयन 2021 टीजीटी बायोलॉजी में हुआ है और मेरी लगभग ज्वाइनिंग भी हो गई है। और 2016 भी मेरा इंटरव्यू 1 तारीख को लगा हुआ है, लेकिन 2016 का इंटरव्यू नहीं देने जाऊंगा ताकि किसी अन्य भाई बहन का फ़ायदा हो सके। अब हम सर से थोड़ा जानना चाहेंगे कि बायोलॉजी जो एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी भाग लेते हैं, तो हम सर से जानना चाहेंगे कि सर बायोलॉजी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जो टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा देना चाहते हैं, एलटी ग्रेड की परीक्षा देना चाहते हैं, तो किस प्रकार से प्रिपरेशन करें कि उनको आसानी से सफलता मिल जाए। सबसे पहले हमें अपना बेस क्लियर करना चाहिए। बेस क्लियर करने के लिए कुछ बेसिक किताब होती हैं, जैसे आप ट्रूमैन के ले सकते हैं, एलिमेंट्री ट्रूमैन बायोलॉजी, एमपी त्यागी और केएन भाटिया। इससे क्या होगा, बेस आपका क्लियर होगा। इसके अलावा फिर आरएल कोटपाल भी ले सकते हैं, जिससे आप कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। और सिंह पांडे जैन की भी आती है, उससे के थ्रू भी कुछ आपको जो टॉपिक होते हैं उनको सिलेक्टिव करके अपना जो सिलेबस है टीजीटी पीजीटी का, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। अब हम सर से थोड़ा एक और जानकारी लेना चाहेंगे कि जो मतलब शुरुआती तौर में जिन बच्चों ने मतलब बीएड किया है या एमएससी जो कर चुके हैं और वो परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी या पीजीटी बायोलॉजी विषय को लेकर, तो उनको शुरुआती दौर में किन पुस्तकों का मतलब अध्ययन करना चाहिए। जो बिगिनिंग लर्नर्स हैं, जो जिन्होंने शुरू किया है, तो उनको सर कैसे, उनको मतलब कौन सी पुस्तकें शुरुआती दौर में पढ़ना चाहिए। सबसे टीजीटी के लिए सबसे बेहतर बेस मजबूत करने की आप एलिमेंट्री बायोलॉजी ट्रूमैन की आती है। इसके राइटर हैं केएन भाटिया और एमपी त्यागी। इसके थ्रू आपका क्या होगा, बेस क्लियर होगा। बेस क्लियर करने के बाद आप आरएल कोटपाल की वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट भी ले सकते हैं। इसके अलावा जीआरबी आरके पिल्लाई के ले सकते हैं, उसकी भी जूलॉजी की आती है। और आप सिंह पांडे जैन की आती है टैक्सोनॉमी, उसको भी ले सकते हैं। अब सर से हम थोड़ा एक और चीज़ जानना चाहेंगे। जो मान लीजिए जो बच्चे मतलब आधे रास्ते में हैं, मतलब जिन्होंने लगभग 50% जिनका मतलब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और अब मतलब उनको सर कैसी पुस्तकें पढ़ें, उनका मतलब जिनका बेस अर्थात जिनका बेस मजबूत है, तो उनको कौन सी पुस्तकें सर पढ़ना चाहिए कि उनका चयन हो जाए परीक्षाओं में। सबसे पहले जिनका बेस मजबूत है उनको इनवर्टिब्रेट कोटपाल की और वर्टिब्रेट कोलपार्ट की, इसके थ्रू जो बेसिक चीज़ें जैसे कुछ टॉपिक से कंपलसरी आते हैं, कोटपाल और दोनों क्या नाम है सिंह पांडे जैन, इसके थ्रू भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ जो टॉपिक जो कठिन वाला जो पोर्शन आता है वो इन्हीं किताबों से रखता है लगभग। अब सर से देखिए, सर ने आपको बढ़िया पुस्तकों को बताया, जिनका बेस कमज़ोर है और जिनका बेस मजबूत है, दोनों के लिए सर ने पुस्तकों को बता दिया कि इन पुस्तकों का वह अध्ययन करे तो मतलब सफलता कोई भी मतलब प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी पा सकता है। अब हम सर से ये जानेंगे कि सर सफलता के सूत्र क्या हैं, मतलब कैसे कोई व्यक्ति सफल हो सकता है, थोड़ा सर इसके बारे में प्रकाश डालिए। सफलता के लिए देखिए, जैसा कि कोई भी टॉपिक हो उसको क्लियर करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। पहले आप उन शॉर्ट नोट्स का रेगुलर स्टडी कीजिए। रेगुलर का मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं उस सिलेबस के अनुसार। और आप अनसॉल्व पेपर भी ले सकते हैं, उनको सॉल्व करें डेली एक रूटीन बना के, तब आपको एक निश्चित सफलता जरूर मिलेगी।
देखिए, सर ने बताया, एक टेक्निक बताई सफलता के सूत्रों के बारे में। अब सर से हम ये जानना चाहेंगे कि सर तो सफल व्यक्ति हैं, सर ने कैसे सफलता प्राप्त की, अर्थात हम सर से सर की स्वयं रणनीति जानेंगे कि मतलब सर देखिए 2016 की परीक्षा में भी सर इंटरव्यू के लिए कॉल आई है सर के लिए, 2021 की परीक्षा में सफल चयनित शिक्षक के पद में कार्यरत हैं। अब हम सर से ये जानेंगे कि सर की रणनीति क्या है, कि यानी इनकी रणनीति को फॉलो करके जो अन्य प्रतिस्पर्धी बायोलॉजी जीव विज्ञान विषय से तैयारी कर रहे हैं कि उनको सफलता मिल सके। सर कृपया इस चीज को भी बताएं। जैसे कि आप सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग सेलेक्टिव पढ़िए। सेलेक्टिव को मतलब सबसे बेस मजबूत करने की अच्छी पुस्तक आप PN भाटिया ले लीजिए। कक्षा 11 और 12 की दोनों की हैं, दोनों वॉल्यूम लेने के बाद आप इसको रेगुलर पढ़ते रहिए, शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए। कुछ टॉपिक जैसे फाइलम वगैरह हैं तो टैक्सोनॉमी भी आप इसी से पढ़ सकते हैं, और जो शॉर्ट नोट्स बना के उसको रेगुलर पढ़ते रहें। बाकी इसके बाद आप कोट पाल जो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट की आती है उसको भी आपको कंपलसरी पढ़ना, क्योंकि जो कठिन क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं किताबों से रखते हैं, कहीं दूसरी जगह से नहीं। और सिंह पांडे जैन ले लीजिए, टैक्सोनॉमी की ले लीजिए, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन रखे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। देखें सर, बहुत से लोग मतलब ये कहते हैं कि हमें इतने घंटे परीक्षाओं की तैयारी करना चाहिए, इतने घंटे अगर पढ़े तो किसी का चयन हो जाएगा। तो सर मतलब इस मामले में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब कितना समय व्यक्ति दे, कम से कम कितना समय दे TGT परीक्षा में कि उसका चयन हो जाए। देखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि 15 घंटे 20 घंटे, तो आप रेगुलर कम से कम 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटा 8 घंटा जितना भी हो सके आप एक रणनीति बना के अपने अकॉर्डिंग चलिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। देखें सर, देखिए बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, सर ने बढ़िया रणनीति आपको बताई। और थोड़ा हम एक चीज़ और सर से जानेंगे कि हर एक व्यक्ति के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ विषम परिस्थितियां होती हैं, जब मतलब वह डामाडोल कंडीशन में होता है, उसे ऐसा लगता है कि मतलब अब वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसी हम सर से जानना चाहेंगे कि ऐसी कठिनतम स्थितियों में, ऐसी विषम परिस्थितियों में सर ने अपने आप को कैसे मतलब अपने अस्तित्व को कैसे बचाए रखा और अंतिम समय में वह एक सफल प्रतिद्वंदी बने। हम सर से जानना चाहेंगे कि वह सबसे विचित्र घड़ी इनके जिंदगी में कौन सी आई जिसमें यह डिलेमैटिक अर्थात दुविधा युक्त हुए। सर कृपया उस पर भी प्रकाश डालें। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस बेरोजगारी के दौर पर आपके पास अगर नौकरी नहीं तो अब सम्मान वगैरह कुछ भी कोई नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको खुद सफलताएं देखिए जीवन में लगी रहे। सभी के साथ कहीं न कहीं विषम परिस्थितियां होती हैं, हमारे साथ भी थी, लेकिन हमने उनका डट कर मुकाबला किया। और सामाजिक भी बुराइयां होती हैं कि बहुत दिन से बच्चा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इन सब चीज़ों से बचिए, जो आपको निगेटिव चीज़ बताते हैं उनसे दूरी बना के रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग बेहतर एक उपाय है हमारे अनुसार। लगभग हम सर से व्यक्तिगत तौर से जानेंगे कि कौन सी ऐसी परिस्थिति सर आपको मतलब बहुत परेशान परिस्थिति ने किया, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को मेंटेन कर लिया। स्वयं सर हम आपकी जबानी जानेंगे। जो सबसे पहले तो एक देखिए सामाजिक दबाव होता है। सामाजिक दबाव आपके पड़ोस से भी मिल सकता है, आपकी रिश्तेदारी से भी मिल सकता है, आपके घर से भी मिल सकता है। इसके अलावा देखिए आर्थिक दबाव भी होता है, और उम्र भी आपका मायने भी रखती है। काफ़ी उम्र में सामाजिक दबाव बढ़ता जाता है, प्रेशर भी बढ़ता जाता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा मेहनत करिए, रेगुलर पढ़ के आप सफल हो सकते हैं। हम सर एक चीज़ और सर आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ अति महत्वपूर्ण पुस्तकें बताएं कि जिनको पढ़ करके कोई भी मतलब प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी आसानी से बायोलॉजी TGT या PGT में सर सफल हो जाए। कृपया सर उन पुस्तकों पर भी, जीव विज्ञान की उन महत्वपूर्ण पुस्तकों पर भी सर प्रकाश डालें। हम केवल आपसे ईमानदारी से बता रहे हैं, केवल आप कोट पाल ले लीजिए, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट की, और KN भाटिया दोनों वॉल्यूम, केवल इन्हीं किताबों को पढ़ के आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप चयन पा सकते हैं। और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल KN भाटिया जो बेसिक भी मजबूत करती है और आपको सिलेक्शन भी देती है। ये अच्छी पुस्तक है, इसको ज़रूर ले लीजिए। आप सेकेंड हैंड ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, जैसा भी आपका। ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती है, लेकिन इससे बेस आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। आप खुद अवलोकन कर सकते हैं इसको पढ़ के।
और कोई अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, उसको आराम से सॉल्व करते रहिए, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए हम फिर पीछे रिपीट किए गए एक क्वेश्चन में आ रहे हैं। सर से पूछेंगे सर कम से कम कितना समय कोई व्यक्ति दे, कम से कम कितना समय दे कि मतलब वो सफल हो जाए बायोलॉजी टीजीटी परीक्षा में? कम से कम आपको 6-7 घंटे तो देना ही पड़ेगा दिन में। लगभग सर कितना समय वो दे, मतलब कितने ड्यूरेशन तक वह 6-7 घंटा टाइम दे? अब देखिए, जब वैकेंसी आती है उसी के अनुसार, अगर वैकेंसी जल्दी आ जाती है तो आपको कम से कम 3-4-5 महीने पहले इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, 6 घंटे 7 घंटे जितना आपका हो सके, लेकिन रेगुलर एक रूटीन बनाकर। देखिए सर ने बहुत आपको रणनीतिक तौर से सब चीज़ों की जानकारी दी, कितना पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन किया जाए कि आसानी से सफलता प्राप्त हो जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है एक सफल व्यक्ति हर एक दौरों से गुजरा होता है और उसे सब रास्ते पता होते हैं कि मतलब कहाँ कितना शॉर्टकट का रास्ता भी उसे पता होता है कि मतलब किस रास्ते से जाया जाए कि उसे सफलता मिल जाए। अब हम सर से एक और निवेदन करेंगे कि सर जो प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी हैं जो टीजीटी के चयन से बाहर हो गए हैं 2016, 2021 या अन्य स्टेट्स की टीजीटी, एलटी या पीजीटी की परीक्षाओं से वंचित रह गए हैं, लेकिन वे तैयारी करना चाहते हैं, तो सर मतलब ऐसे विद्यार्थियों को जो विषम परिस्थितियों में से संघर्ष कर रहे हैं, मतलब उनके घर वाले या समाज उनको मतलब डिग्रेड निगाहों से, खराब निगाहों से देखता है, तो सर उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि सर भी एक मतलब मीडियम तकबे से बिलोंग करते हैं, तो सर से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे प्रतिस्पर्धी विद्यार्थियों के लिए जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जिनको समाज में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, विद्वान हैं लेकिन कुछ नंबरों से लटक गए, नहीं निकल पाए, तो उनको सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो सफल हो जाएं? देखिए, आने वाले समय में एलटी ग्रेड की और 27,000 या कुछ भी आ सकती हैं, टीजीटी और पीजीटी की, ये कंपलसरी आने वाली हैं। तो आप रेगुलर पढ़ते रहिए। एलटी की तो आने की संभावना है लगभग नवंबर-दिसंबर में आ सकती है, लेकिन टीजीटी पीजीटी आने वाले समय में ज़रूर आएंगी, और रेगुलर पढ़ते रहिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। हम सर से थोड़ा एक चीज़ और जानेंगे कि यानी आप व्यक्तिगत तौर से क्या मतलब प्रतिस्पर्धी विद्यार्थियों को संदेश देना चाहेंगे? परिश्रम तो मान लीजिए है ही, लेकिन और सर मतलब कैसे वो अपने विश्वास को मेंटेन रखें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब समाज उनको डिग्रेड कर रहा है और परिस्थितियाँ उनको मतलब झकझोर कर रही हैं कि वह मतलब नहीं खड़े होने लायक है, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी सर थोड़ा वो चीज़ बताएं कि वह अपने आप को मेंटेन रखें, मजबूत मतलब उनकी नींव रहे, वह इन डग्गा मार स्थितियों को देखकर घबराएं ना। देखिए, सामाजिक दबाव, किसी भी प्रकार का दबाव, इस पर कोई भी ध्यान न दीजिए, केवल आप पढ़ते रहिए, आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बाकी लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, समाज है, तरह तरह के लोग हैं, आपकी चर्चाएं परिचर्चाएं, बुराई भलाई जो भी करते हैं, लेकिन उनको इग्नोर करना सीखिए, बस इग्नोर करते रहिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। देखिए सर ने पूरी रणनीति और सब विषम परिस्थितियों का सामना करके कैसे कोई सफलता प्राप्त करे, इन सभी कंडीशनों के बारे में सर ने बड़ी सूक्ष्मता से हम लोगों को बताया। मैं सर का आभार व्यक्त करता हूं और सर को पुनः नमस्कार करते हुए पुनः नमस्कार करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं कि सर हमारे YouTube चैनल में आए और उन प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए जो जीव विज्ञान विषय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अपना एक महत्वपूर्ण समय दिया और अपनी रणनीति बताकर उनके मतलब पढ़ने के टेक्निक को एक नए अंदाज में पेश किया। इसी के साथ मैं सर को नमस्कार करते हुए आप लोगों से अपने चैनल से विदा लेता हूं। नमस्कार।